बागेश्वर धाम आए हो, सब लोग नारियल बांधे, इतने नारियल, ठेलो नारियल। हवन कुंड में हमको इतने डलवाने पड़ते, फिर भी बचे ही हैं अभी ट्रकों। अभी पिछली बार हमने 2 ट्रक नारियल अयोध्या की यज्ञ में भेजे थे, फिर भी अभी भी नारियल। एक जने हमसे बोले इतने नारियल किसके हैं? हमने की कामनाओं की। बोले मतलब हम कहे सब लोगों की रजिस्ट्री बंदी रखी, किसी को लुगाई चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए। सब अपने अपने मन के मनोरथ बांध गए हनुमान जी के पास। लो महाराज करो कृपा। बुरा ना मानना, अच्छी बात है, मांगना बुरी नहीं है, नारियल बांधना चाहिए, बांधना, और जिनने ना बांधा हो वो बांध भी देना। लेकिन हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, मजे मजे में आप मांगते क्या? मकान, दुकान, नौकरी, निरोगी काया, माया, सिद्धि, प्रसिद्धि। पर हमसे कोई पूछे बेहतरीन मांग क्या है, हमारा उत्तर होगा देने वाले को ही मांग लेना चाहिए। देने वाले को अगर आप मांग लोगे, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? देने वाले को श्री हनुमान जी को ही मांग लेना। हनुमान जी या तुम्हें मांगने का मौका मिले, वो जैसे तुम्हारे गुरु जी का, हाँ भाई बोल मांग क्या चाहिए, चरण पकड़ के कह दो तुम्हें चाहिए, झंझट खत्म। अच्छा, कहना बड़ा सरल है, चलना बड़ा कठिन है। अभी हम कह दें हाँ भाई स्वर्ग कितने लोगों को जाना है, हाथ उठाओ, सब खड़े कर रहे, देखो उठाओ हाथ, कितने को स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। हम इतना बोल दें कि बाहर बस खड़ी है, चलो बैठो, एक भी नहीं हाथ उठाए, क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसी कोई अभी व्यवस्था नहीं है, हाथ उठाने में क्या दिक्कत है। तुम लोग भी इतने विचित्र लोगों हम जानते हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हम कहा क्यों स्वर्ग किस किस को जाना है, हाथ उठाओ, सबने हाथ उठा दिए, एक ने नहीं उठाया। तो हमने उससे पूछा, हम कहा क्यों चंगी लाल तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी हमारी लुगाई कह रही थी कथा से डायरेक्ट घर आना, वरना टांगे तोड़ देंगे। बताइए, ऐसे भी पृथ्वी पर लोग रहते हैं, ऐसी भी पृथ्वी पर। ऐसे ही एक जगह हमने कथा की, हमने कहा स्वर्ग जाने वाले हाथ उठाओ, सबने उठा दिए, एक आदमी ने नहीं उठाया। हमने थोड़ा सा सिचुएशन बदल दी, हमने कहा नरक जाने वाले हाथ उठाओ, किसी ने नहीं उठाया। तो जिस आदमी ने स्वर्ग वाली बात पर हाथ नहीं उठाया, हम उसके पास गए, हमने कहा कि क्यों भाई, ना तुम्हें स्वर्ग जाना ना नरक जाना, तुम्हें जाने कहाँ है? बोले हमें जाना कहीं नहीं है, हमें वापस घर जाना है। हमने कहा तुमने स्वर्ग की जगह हाथ क्यों नहीं उठाया? बोले आप इस प्रकार से बोल रहे थे जैसे बाहर बस खड़ी हो। हमका मतलब, हमने कहा मतलब? बोले हमें डर ये लगा कहीं हमने हाथ खड़ा किया तुमने कह दिया बैठो बस में, हमारे तो सब सपने ही चकनाचूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। बताइए, हम लोग इतने विचित्र, भगवान को भी उल्लू ही बनाते। 3 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 3 करोड़ का पर्चा पकड़ाएंगे। भगवान जैसे बुद्धू हो गए। कई लोग तो हमें मिलते हैं, एक आदमी हमें मिला, एक लड़का यही मिला बागेश्वर धाम पे, बोला गुरुजी आप कह रहे थे 21 बार पेशी करो सब ठीक हो जाता, हमारा तो नहीं हुआ। हम कहा यार ऐसा होता नहीं है, कृपा हो जाती है। बोले हमारा नहीं हुआ। हमने अपना वाईफाई लिया, सिग्नल मिलाए ऊपर, हम कहा गुरुजी ऐसा मत करो, बदनामी होगी, कोई बागेश्वर धाम थोड़ी फिर आएगा। तो हमने कहा क्यों, तुम्हारी अर्जी क्या थी? बोले हमने अर्जी लगाई कि लड़का हो जाए। तो हमने कहा लड़का नहीं हुआ। तब तक गुरुजी बोले इससे पूछो शादी हुई? तो हमने कहा क्यों शादी हुई है? बोले कहां हुई है? तो हमारा मन तो हुआ कि मसक दें 4-5। हम कहा ठटरी के भरे, जब शादी नहीं हुई तो लड़का की अर्जी होने की किस बात पे लगाई? बोले हमने थोक में लगा दी थी। फुटकर कौन 2 नारियल बांधे? तो लड़का होगा तो पहले शादी होनी पड़ेगी। ऐसे भी गजब के लोग हैं। उनका धन्य। अब हमने कहा, तो बोला गाय गुरु जी सच बताओ हमारी शादी होगी? हम कहा अब अगले जन्म में ट्राई करेंगे। उस दिन के बाद फिर नहीं लौट के आया वो है। तो हम लोग भगवान को भी, लेकिन परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम उपाय, मेरे पागलों, भगवान को पाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है।